अच्छा जी, ये है फिलियोसेपियन। सलाम मुफ्ती साहब। वालेकुम आमिर सलाम जी भाई। आमिर भाई कैसे हैं? और जी कौन जी, है ये? थैंक यू। हाँ, एक्नॉलेज इस्लाम भाई, साई मुस्लिम भाई, सभी को सलाम। अच्छा मुफ्ती साहब, कोशिश करूंगा मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए, पर हमेशा की तरह हो सकता है कि थोड़ी लंबी चली जाए। मेरी आपसे इस बारे में बात हुई है, और सूरह फातिर की आयत 27 के बारे में बात हुई है मेरी आपसे। हाँ हुई है तो अ, तो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैंने जो उसके बारे में मेरी जो आपसे गुफ्तगू हुई उसमें आपने बताया कि वो अ, उसमें कई जो ट्रांसलेशंस मैंने देखे हैं, या जो इवन जैसा मेरे को ध्यान आ रहा है, जो कुछ एक तफासिर जो हैं उसमें ये भी लिखा है कि वो इंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ पे रहने वालों के लिए, बेसिकली, राइट? सूरह फातिर का जो, यानी आयत नंबर 27 की बात कर रहे हैं। हाँ अलम तरा अन्नल्लाह, तो उसमें आप ये कह रहे हैं कि क्या आपने नहीं देखा? आपको देखने को ये हाँ, रास्ता ना, ये आपने आपने कहा नहीं कि देखा। देखे। ये आप जो है, ये आप जो है वहाँ के अ, कुरैशियों की बात चल रही है। ठीक है, मतलब आप चूंकि ये वो वाला डिस्कशन तो मुकम्मल हो गया था, अब आप उसके अलावा कुछ और कहना चाहें तो कहिए। हाँ नहीं, मैं ये आपने एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर आप दिखाना चाहें तो। ये आपने देखे हैं, ये माउंटेन, ये जो जैसे कोहे नमक कहते हैं, एक ये बात सुनिए, चशक वो जो, माउंटेन्स हैं, मुझे और आपको, हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लाल पीले नीले काले पीले हर तरह के माउंटेन्स हैं। इस आयत में मसला क्या है वो बताइए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, मैं क्या शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन, अगर आपकी मतलब इजाज़त हो? माउंटेन्स माउंटेन्स ही का तो दिखाएंगे ना आप फोटो। हाँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वो कैसे दिखते हैं, तो एटलीस्ट मालूम चल जाए वो कि ये हमारे आयत ऑडियंस किसकी। को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें पता है कि माउंटेन्स हैं। अब आगे ओके बोले। ओके, हाँ। ठीक है, चलिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे मेरे नज़दीक वो आयत जो है, या जो कूफा के आसपास लिखी गई हैं, या वो कूफा के आसपास ये बातें चल रही होंगी, क्योंकि ये जो जशक माउंटेन्स जो हैं, ठीक है, ये कूफा से करीब 300 किलोमीटर के आसपास दूर हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाह रहा था आपसे तो चूंकि कि माउंटेन कुरान वहां है, शरीफ, लिहाजा मैं कहता हूँ कूफा ही जाने की क्या जरूरत है? उन्हीं माउंटेन ही पे बैठ के लिखी होगी किसी ने। नहीं, कूफा के आसपास, क्योंकि 300 300 किलोमीटर का, 300 किलोमीटर का भी कंसेशन क्यों दिया? हाँ यानी नहीं, इनकी हो हाथ तो सकता है गई है जिसने लिखी हो वो वैसे। माउंटेन पे बैठ के लिखी हो, फिर लेकिन कूफा पे आके उसने नहीं, मैं कंपाइल कहता हूँ कर दिया, कूफा ये भी के जिक्र करने की पॉसिबिलिटी है। जरूरत ही क्या है ना, ये कह भाई इस नहीं, माउंटेन पे खड़े होकर लिखिए। हाँ कूफा पे इसलिए क्योंकि अब्बासियों का वहां पे हाँ, अब बस गढ़ था। ये भाई हैं उनके जी। ये उधर एलची थे, ये उधर किया करते थे पोस्टमैन का काम अब्बासियों में। अच्छा, अगर ऐसा होता तो अब जैसे हिमालय के जो है सफेद माउंटेन है, या और भी कुछ और नई चीजें हैं जो कुरान में शायद ना हो, जो मुख्तलिफ मनाजिर कुदरत हैं, तो हम उसका इजाफा कर देते। अब्बासी ने किया, हम भी कर देते। मुगलिया दौर में हो जाता उस्मानी कुछ एक आयत, भाई हम क्यों पीछे रहे, हम भी दो चार आयतें डाल दें कुरान में। ये सारा क्रेडिट अब्बासियों को कहीं को दे रहे हैं आप? नहीं, पर ये इसके इसके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या मुकम्मल कुरान का कोई भी नुस्खा जो है वो 7th सेंचुरी के 8th सेंचुरी के पहले मिलता है या नहीं, हम तो कुरान राइट? के नुस्खे के ऊपर एतबार करते ही नहीं ना। एतबार करते हैं, एतमाद नहीं करते हैं, यानी उस पर रिलाय नहीं करते कि कुरान के महफूज होने के लिए उसका मुकम्मल नुस्खा हमारे पास आज होना जरूरी है, इस पर एतमाद नहीं है, क्योंकि फिर तो वो हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स तो हमारा तवातुर तबका है, उसी पर बात हुई अभी एग्नोस्टिक स्केप्टिक एग्नोस्टिक से। पर वो तो हाईली प्रोन टू एरर है एक्चुअली। कर दीजिए साबित, यानी ये कैसे हुआ कि हाईली प्रोन टू एरर, नहीं, यानी वो तो, तवातुर तबका जो है वो हाईली प्रोन टू एरर है? हाँ बिल्कुल, कैसे भाई? क्योंकि उसमें आपको ये नहीं मालूम चलेगा, हो सकता है कि वो तवातुर ही आ रहा हो, पर आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि वो इट डेट्स बैक टू 632 या फिर उसमें प्रायर टू इख्तलाफ हो दैट। जाता, वो इख्तलाफ नहीं है, इसी को हम नहीं, कैसे हो कंसिस्टेंसी जाता है बोलते वो हैं। तो? क्यों ना वो तो होता? हो सकता है एक यानी शख्स से आया हो। अगर ये होता ना कि भाई कुछ सहाबा ने, मसलन कुछ सहाबा मिस्र चले गए, कुछ कूफा आपका जो लवली शहर है वहां चले गए, कुछ जो है वहां चले गए शाम में, हर एक सहाबी ने अपने एतबार से आयत एक बता दी, जो भी उसने सुनी नहीं सुनी, और उसके बाद वहां के लोगों ने उसको नकल कर लिया और आगे पहुंचा दिया, तो फिर तो आज अलग अलग वर्जन होने थे ना। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि ये जब कंपाइल हुई और तब कूफा में ही कंपाइल हुई और कूफा से ही तो डिस्ट्रीब्यूट मैं हुई। कहता हूं कूफियों ने अगर कंपाइल किया तो शामियों ने क्यों कबूल किया? शाम और कूफा के अंदर तो बड़ी टसन चलती थी। नहीं, वो तो सारे एक के अंडर थे ना, वो तो किसने? तब अच्छा एक तब मिनट, जब आपको क्या लगता है कि अब्बासी खिलाफत के बाद बनु उमैया खत्म हो गए थे? बनु उमैया अंदलुस चले स्पेन गए में थे। थे, स्पेन में अंदलुस थे। चले गए थे, तो अंदलुसियन ने क्यों कबूल किया? ये कह नहीं करके तो ये हो सकता था ना कि ये तो अब्बासियों का है, हम क्यों माने?
नहीं, फातमियों ने क्यों किया मिस्र सही के बात अंदर? है। फातिमी फातिमियों ने क्यों किया? शुरू किया होगा, वो भी एट ने सेम शुरू किया टाइम होगा, तीन क्योंकि उनके तीन तीन जो है वो सेंट्रल्स चल रहे थे उस वक्त। एक इजिप्ट में था, एक स्पेन में चला गया था, और एक इधर इराक में था, जी। बगदाद। और मैं हाँ, ये भी बता दूं कि अगरचे अब्बासी जो हैं वो कूफा से गवर्न कर रहे थे, लेकिन एकेडमिकली इराक और शाम इन दोनों के दरमियान जबरदस्त इख्तिलाफ था। उसकी एक मिसाल ये है कि इमाम औज़ाई के सामने इमाम मोहम्मद ने इमाम मोहम्मद जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, उन्होंने जो है कोई किताब लिखी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कूफियों को क्या आता है इस मौजू के ऊपर, फिक़ह के ऊपर बात करने का क्या हक है। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी किताब लिखी, तो इमाम औज़ाई ने उसको तस्लीम किया। इमाम औज़ाई शाम में थे और मोहम्मद इब्न हसन कूफा में थे, तो आपस में इनमें कंपटीशन चलता था। कभी भी ये मुमकिन नहीं था कि कूफी कोई चीज गढ़ ले और सारी दुनिया मान ले। फिलो भाई ऐसे करते हैं, आपकी जो टेक्निक है ना वो मुझे पसंद आई है। तो क्यों ना सनातनियों को खुश करने के लिए ये जो सूरह बकरा है ये मुगलिया दौर में बनी होगी, क्योंकि ईद बकर जो है वो इंडिया के अंदर मनाई जाती है और हिंदुओं को जलाने के लिए सूरह बकरा बनाई गई थी। ठीक है फिलो भाई, लो जी एतराज घड़ लिया नया, लो जी फैला दो इसे मार्केट में। ये हो रहा है इस्लाम के साथ, ये हो रहा है जी। मुफ्ती साहब, दूसरा एक्चुअली कुरान शरीफ में जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत कम देखने मिलती है। ठीक है, मेरे ख्याल से मक्का का भी जिक्र एक ही बार हुआ है सिर्फ, राइट? मक्का नाम से एक मर्तबा जिक्र काफी नहीं है? नहीं, मैं तो सवाल आपसे कर रहा हूँ। नहीं, बक्का का जिक्र हुआ है, बक्का वैली ऑफ बक्का के नाम से जिक्र हुआ है, वैली ऑफ बक्का तुम जरा उम्मुल कुरा का जिक्र हुआ है, तो मक्का के अलग अलग नाम भी हैं। एक और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखती है वो है सूरे अस्सफ़ात की 133 से 138 के बीच में। साफात, राइट, सूरह साफात 133 138। फिलो भाई एक ना सूरह कहफ के अंदर ना मजमल बहरैन है, तो ये बहरैन के अंदर लिखी गई थी। ठीक है ना, ये याद रखना। ये सही है जी। अच्छा, एक सूरत फिलो भाई उसमें आता है इहबितू मिस्रा, वो मिस्र में लिखी गई थी। अच्छा, एक आता है गुलिबत रोम, वो पापा ने लिखी थी, पापायत ने वेटिकन में जी। अच्छा, आयत बताएं क्या है? हाँ, 133 से 138 के बीच में भाई 101। ये थोड़ा तर्जुमा पढ़े उसका, चूंकि ये जो है व इन्नकुम लतम इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरना इज़ नज्जैनाहु अहलहु अजमईन इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरना आखिरीन व इन्नकुम लतमुररून अलैहिम मुस्बिहीन। ठीक है, इसमें क्या मसला है? ये पिलर ऑफ सॉल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? पिलर ऑफ सॉल्ट, लूट व इन्न लूतन लमिनल मुरसलीन नज्जैनाहु अहलहु अजमईन इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरना आखिरीन व इन्नकुम लतमुररून अलैहिम। इसमें तो पिलर ऑफ सॉल्ट का कहीं जिक्र नहीं है। 37 की 133 पिलर ये हर जगह कुरान के उसमें भी जो है ना ऐड घुसा देते हैं। रुक जाइए, ये बड़ा मसला है। नहीं, इसमें मुझे मुफ्ती साहब पिलर ऑफ सॉल्ट का समझ नहीं आता। वो तो कुछ लोगों ने मंसूब किया हुआ है ना कि वो हजरत लूत की बीवी का वो स्टैचू है कुरान में। अच्छा, वो वाली बात हो रही है। 137, हाँ 137 139 में ये लिखा है ना कि यू पास बाय इट डे एंड नाइट प्रीटी मच। ये मक्का वालों, तुम इनकी बस्तियों पर से गुजरते हो कभी सुबह हो, इन्नकुम लतमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन। तो इसमें पिलर ऑफ सॉल्ट कहां से आ गए? अब मैं एक आपको जोक सुनाता हूँ। पिलर ऑफ सॉल्ट पे याद आया, 3-4 साल पहले मेरा जॉर्डन जाना हुआ भाई। तो मेरे साथ एक साहब और थे, तो हम दोनों बाहर निकले एयरपोर्ट से। हमारे पास सिर्फ 10-12 घंटे थे जॉर्डन में, तो हमने कहा चलो यहाँ के तारीखी मकामात देख लेते हैं। तो एक टैक्सी वाले से बात की, हमने कहा कि भाई वो जो हजरत लूत का जो इलाका है हमें वहां भी जाना है जहाँ उनकी कौम पे अजाब आया था। कहले हाँ ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो हमें लेके चला, तो जो डेड सी है वहां तक तो उसने पहुंचा दिया। अब उसके बाद कहने लगा, मैंने कहा अच्छा हजरत लूत अलैहिस्सलाम का यहाँ कहीं कोई निशान? कहले हाँ उनकी कब्र है। मैंने कहा अच्छा, वो तो यहाँ से चले गए थे। मैंने उससे कहा, मैंने वो यहाँ से चले गए थे? कहने नहीं, कब्र यही है उनकी। मैंने कहा अच्छा कहाँ है? उसने एक बहुत बड़ा पत्थर जो है ना ऊपर रखा हुआ था, कहले वो रही। अच्छा, उसके बराबर में एक पत्थर की शक्ल की एक वो लंबा सा पत्थर था, कहले ये उनकी बीवी है। तो मैंने कहा भाई ये बेवकूफ किसी और को बनाना, हमें यहाँ से लेके निकल। नहीं, वो असल में वो मुफ्ती साहब उस पे ना वो मशहूर हो गया है। लेकिन यही तो लेजेंड्स है। यही तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये लेजेंड्स जो हैं ये बुक्स में आ गई हैं। नहीं, ये गप्पे हैं आपकी, ये आपकी खुद साख्ता गप्पे हैं, ये लेजेंड नहीं है मेरा भाई। यही आपको तब से इतनी आयतें देके समझाया है। चली आ रही हैं ये लेजेंड्स, ये ऐसा नहीं। अच्छा, अगर ये होता तो मैं तो उसको मान लेता। मैंने कहा जी यही बीवी और ये कब्र है,
मैं तो मान लेता फौरन। मैं तो उसको मैंने तो उसको पैसे भी पूरे नहीं दिए। मैंने कहा तू हमें हर जगह टूर नहीं तूने पूरा कराया, डाटा मैंने उसको अलग कि तू धोखा दे रहा है। तो ये वाले जो धोखे हैं ना, ये असल में क्या है, मुस्तशरिकीन ने, ओरिएंटलिस्ट ने लोगों के जहनों में डाल दिए। यहाँ इसमें पिलर्स ऑफ सॉल्ट का कोई जिक्र ही नहीं है। लतमुर्रुना अलैहिम, उनकी बस्तियों से आप गुजरते हैं दिनों रात। दो बस्ती से तो मैं भी गुजरा। इसकी तफसीरों में अगर देखेंगे तो मिलेगा मेरे ख्याल से। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पर हो सकता है कि आप सही हो सकता है मैं गलत हूँ इस मामले में। नहीं, यही है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि तफसीरों आप ही का गलत होना तय है। ये ध्यान वाली बात नहीं है भाई। बात हो तो फिर उसूल की, यानी आप अगर हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, दलील की बुनियाद पर होना चाहिए ना। भाई मुझे ध्यान आ रहा है तो ये तो कोई दलील ना हुई। ठीक है, मैं एक कोशिश करता हूँ एक तफसीर ढूंढने की, ठीक है ना। अच्छा तो चलें, अब मुख्तसर बात करनी थी ना, ये वाली बात हो गई, दोनों बातें हो गई अब। जी हजरत, इनके लिए ना जो फिलो भाई हैं, इनके साथ ना एक दफा ये हुआ कि एक, यानी इनकी मिसाल इस तरह है जिस तरह ये कुरान से टुकड़े पकड़ के कर रहे हैं। तो वो एक बेवा थी और उसका देवर था। उन दोनों के दरमियान ना तरके का और विरासत का मसला चल पड़ा। उन्होंने कहा मसला कैसे हल करें, और कहा दोनों मुसलमान है, मसला करना हल कुरान से ही है। ठीक है जी। तो वो बच्चा जो है ना उसका, बेवा का, वो जनाब केस लेकर, तो जनाब फिलो साहब जो हैं, इस तरह के कोई थे आदमी मुफक्किर, उनके पास चले गए। और उधर से देवर जो था यानी चचा उसका, वो भी आ गया। तो इन्होंने फिर खिलाए पैसे। तो उन्होंने कहा अच्छा ये कैसे? कहता जी मैं कुरान से साबित करूंगा। उन्होंने कहा कैसे करोगे साबित? उसने कहा कुरान में लिखा हुआ है मा अगना अनहु मालुहु व माँ का सब। तो ये माँ का सब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है जितना माल बचा है माँ का सब, माँ का सब, यानी माँ का सारा सब, माँ का। हाँ माँ का। ठीक है, तो वो केस जीत गए। तो ये फिलो भाई की मुफक्कर पंथी जो है ये इसी किस्म की होती है जी। चले ठीक है, फिर भाई इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए मुफ्ती साहब बाद में बात करते हैं।